हेलो दोस्तों, एक बड़ी अच्छी लाइन है। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी हौसले के साथ आज का ये वीडियो। आज जो हमारा वीडियो है वो यूक्लिड मेथड का है। यूक्लिड मेथड से हम लोग जानेंगे कि एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। देखिए मैंने लिखा है एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे, अर्थात डिवाइड करे, है ना। यानी जितना भी तरह का संख्या दिया हुआ रहेगा वो बड़ी जो संख्या हम लोग जो उसमें फाइंड करेंगे वही एचसीएफ होगा, वही नंबर सभी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं, हमने ले लिया 4, 6 और 10, ठीक है, ये ले लिया। अब हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टर कर लेते हैं। ये इसको 4 को कौन कौन डिवाइड करेगा, तो 1 और 2 और खुद 4। इसी तरह से 6 को 1 करेगा डिवाइड, 2 करेगा, 3 करेगा और कौन, खुद 6 करेगा। ठीक है, उसी तरह से 10 को कर लेते हैं। इसको ये भी 1 डिवाइड करेगा, 2 करेगा और 5 करेगा और खुद 10 करेगा। इतना सारा संख्या जो है सो इसको डिवाइड करेंगे। अब इसमें से हमें कॉमन ढूंढना है। देखिए एक फैक्टर ये जानना है कि 1 जो होता है 1 सभी में होता है, 1 कॉमन सभी में होते हैं। उसके अलावा हमें देखना होता है कि कौन सा फैक्टर हमारा इसमें आया है। तो देखिए आप इसमें गौर करिए, इसमें देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और ये 2 यहाँ भी है। और कोई सा नंबर जैसे 4 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। और अगर 1 का तो बोले नहीं, यहाँ पर 3 है तो इधर नहीं है। यानी ये 2 जो है ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी में यही कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 2। ये एचसीएफ क्या करेगा, इन सभी नंबर को डिवाइड करेगा। इनको पढ़ने से पहले एक छोटा सी बात है, हम लोग जानते हैं भागा को हम लोग जानते हैं। भागा में ये बीच वाला जो नंबर होता है जिसको हम लोग भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। उसको मैंने ए से डिनोट किया। और जिससे भागा लगाया जाता है उसको भाजक बोलते हैं, इसको बी। और यहाँ पर भागफल कोशेंट क्यू और नीचे जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल। तो यहीं से फॉर्म आता है, फॉर्मूला बनता है कि हम लोग जानते हैं क्या, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस होता है शेषफल। यानी इसका और इसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, और ये हो जाता है ऐड लास्ट में। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है यूक्लिड के क्वेश्चन को बनाने में। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमने ए बी क्यू आर जो डिनोट किया उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर भाजक क्या है, बी इंटू भागफल क्यू और प्लस आर। यानी हमारा जनरल फॉर्म हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारा हो गया यूक्लिड का जनरल फॉर्म। इसको आपको याद रखना। यहाँ पर एक बात और समझने की बात है कि जो रिमाइंडर हमारा है ना, ये जो आर, ये आप हमेशा याद रखें, ये रिमाइंडर कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता। भाजक यानी इससे बी से बड़ा कभी भी नहीं होता। ये रिमाइंडर हमेशा या तो 0 आता है या तो फिर भाजक के से छोटा आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 को डिवाइड करूं 3 से, ठीक है, तो एक बार में लगेगा 3 एकम 3, कितना बचा 2। तो ये हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, भाजक से छोटा आएगा, है ना। ये हमेशा क्या रहेगा, लेस देन, है ना, और ये बड़ा हमेशा रहेगा। इसी तरह से कोई सा भी आप नंबर, या तो फिर वो पूरा पूरी कट जाएगा या तो फिर कुछ जो भी नीचे शेष बचेगा वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। इसलिए इसको ये वाला जो जनरल फॉर्मूला है वो इस बेस पर आधारित है। मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 120 और 25 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात करें, है ना। यानी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले इसको बनाने का तरीका क्या है, हमें भागा देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। और क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, जो बड़ा नंबर इसमें दिया गया उसको ए मान लेंगे, ए बराबर 120, और जो छोटा रहेगा उसको बी मान लेते हैं, बी बराबर 25। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि बी क्या होता है, भाजक। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, तो बी भाजक है, यानी इसको भागा देंगे। यानी 25 से इसको भागा लगाएंगे 120 में,
ठीक है, कितना बार में लगेगा? 25 का पहाड़ा पड़ेंगे, 25 चौका 100, 25 पचे 125 हो जाएगा, तो 25 चौका 100, ऐसा। यहाँ पर घट के कितना आएगा? 20, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मालूम चल गया कि ये क्या हो गया? भाजक, ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। अब इसी का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग यूक्लिड में करेंगे। लिखें, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से। यूक्लिड प्रमेय लिखने के बाद उस प्रमेय का जनरल फॉर्म जो हमने पढ़ा था उसको लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमें मालूम है कि a बराबर कितना है? 120 बराबर b कितना है? 25। अब q कहाँ है? ये q हमने जो लगाया पाया फर्स्ट बार में भागा है ना, यही ना मैंने पढ़ा है। क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो ये दोनों गुना होगा, यानी 25 गुना 4 और प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना बच रहा है? 20, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब यहीं पर फिर दोबारा होता है, ये अब बन जाता है भाजक और ये बन जाएगा भाज्य। 25 यहाँ आ जाता है, तो 20 से कम 20, ऐसा घटेगा तो कितना आएगा? 5। फिर उसी तरह से अब ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी ये जो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो अब यहाँ लिखते हैं हम लोग 25, ठीक है। ये नंबर यहीं पर, ये नंबर जो है सो ऐसा हम लोग भागा इसी तरह का सीरियल लगाते रहेंगे और यहाँ पर जो नंबर बचेगा और इधर प्लस में 0 अगर शेषफल आ जाएगा तो हमारा HCF फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 25 लिखा बराबर, अब इस 25 को हम लोग कैसे तोड़ रहे हैं? 20 गुने 1, यानी 20 से कम 20, 20 गुने 1 और प्लस शेषफल कितना बच रहा है? 5, ठीक है। अब यहाँ पर फिर अगर 5 को ले, अब ये 20 उतरेगा फिर से, तो कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, ये पूरा पूरी कट गया, यानी 0 आ गया शेष, है ना। तो फिर यहाँ से उसी तरह से 20 यहाँ पर अब फिर उतार लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे, कैसे लगा रहे हैं? 5 गुने 4, है ना, ये 5 गुने 4, तो 5 चौका 20 और प्लस शेषफल क्या बचा? 0, यानी हमारा ये पूरी तरह से कट गया। जब शेषफल 0 आ जाए तो समझ जाना है कि ये जो 5 है ये HCF है, इसलिए हम लोग नीचे लिखेंगे, इसलिए HCF बराबर 5। उसमें कह रहा है 490 और 15 क्या HCF बताइए यूक्लिड मेथड से। फिर वही काम, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे यहाँ पर कि बड़ा जो नंबर होगा, है ना, यानी 490 उसको A मान लेंगे और जो छोटा नंबर होगा उसको B मान लेंगे। कर लिया काम था। अब वही काम, जब छोटा से हम लोग भागा लगाते हैं बड़ा को 490 में, कितना बनेगा? 15 तिया 45, है ना, ये यहाँ से कट गया, यहाँ से कितना उतरेगा? 4, ये 0, है ना, तो 15 दूनी 30, है ना, क्योंकि 15 तिया 45 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, यहाँ पर कितना है? 0, यहाँ पर है 1, 10 आ गया, है ना। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने 2 बार लगातार भागा, इसलिए क्योंकि ये नंबर क्या है? बहुत बड़ा है, और 15 के पहाड़ा में क्या है? 15 को 10 बार भी अगर पढ़ देंगे तो कितना आएगा? 185 आएगा, 490 तो आएगा नहीं। तो आपको भागा वहाँ तक लगाना है कि कम से कम जो हमारा शेष है वो हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए, तो ये भाजक से छोटा हो गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर यूक्लिड प्रमेय से क्या हो जाएगा? A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर बैठाएंगे, A का मान कितना? 490, B का मान 15, अब गुने Q कितना है? 32, अब प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है? 10, ठीक है। अब यहाँ वही काम, अब यहाँ 15 यहाँ आएगा बराबर, है ना, ये वाला अब ऐसे हो जाएगा, ये 15 यहाँ आएगा, कितना बनेगा? 10 से कम 10, कितना बचा? 5, ठीक है। तो 10 गुने 1, यानी ये वाला 10 गुने 1 और प्लस कितना बच गया? शेषफल 5। अब ये 10 फिर यहाँ पर आएगा, है ना, अब 10 ये फिर यहाँ आ जाएगा नीचे, अब यहाँ पर 5 दूनी 10, ये खत्म, ये हमारा रिमाइंडर 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है? 5 गुने कितना मतलब 2 बार में और प्लस शेषफल 0, यानी यही जो हमारा नंबर है वो HCF है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए HCF बराबर 5। तीसरा प्रश्न कहता है कि 40, 52 और 12, 5, 76 का HCF बताइए कि यूक्लिड मेथड से कितना आएगा। तो हमने लिख लिया, जो बड़ा नंबर है उसको A मान लिया, जो छोटा है उसको B मान लिया। यहाँ पर भागा के फॉर्मेट में भी लिख दिया। अब करना क्या है? हमें भाग लगाना है। तो यहाँ पर दिख रहा है 4 है, यहाँ पर 12 है, तो 4 तिया 12, तो 3 बार में ये लग जाएगा। देखते हैं, 3 से इसको लगाओ, 3 दूनी 6,
5 तिया 15, 5 यहाँ 0 है तो 15 का 15 आ जाएगा, और 4 तिया 12, ऐसा। अब इसको घटा देंगे तो 0, 2, यहाँ 4, इधर खत्म, 420 आ गया। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड प्रमेय से क्या होगा, a बराबर BQ प्लस R, a का मान है 12,576 बराबर 4052, है ना, गुने कितना बार में लगा, 3 बार में, और प्लस रिमाइंडर कितना होता है 420। अभी क्या हुआ, ये 4052 यहाँ आता है और बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे 420 गुना। ठीक है, अब 420 लिखने के बाद हमें ये मालूम करना है कि अब कितनी बार में लगेगा, 4052। देखिए 9 चौका 36, 40 है तो 9 बार में लगा के देखते हैं, है ना, 0, 9 दूनी 18 का 8, हाथ में 1, 9 चौक 36, 36 और 1 37, कितना आ जाएगा 2, है ना, यहाँ पर आ जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे बच गया 2, 1 बताओ 272 आ गया। ठीक है, कितने आ गए 272, इसी को अब लिखेंगे हम लोग, कितनी बार में लगाया 9 बार में, शेषफल कितना बचा 272। अब क्या करेंगे 420 यहाँ, ठीक है, बराबर, अब ये 272 यहाँ गुना कितनी बार में लगेगा, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे 420, ये 1 बार में लगेगा 272, कितना घटा गएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा कितना 1, तो 7 और 4 11, यहाँ पर आ गया 148, यानी 1 बार में और बचेगा 148। अगले स्टेप पे क्या होगा 272 यहाँ लिख देंगे बराबर यहाँ 148 गुना, देखेंगे कितना लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग कर देते हैं ऐसा 272, ये भी 1 बार में ही लगेगा 148, तो 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया 1, 124 आया, यानी 1 बार में लगा, और यहाँ पर शेष पर बचा 124। ठीक है, अब 148 यहाँ पर लाएंगे, 148 बराबर 124 गुने, ठीक है, कितना बार में लगेगा देखते हैं इसको, यहाँ पर हम कितना 148 आ जाएगा 1 बार में 124, यहाँ आ जाएगा कितना 4, यहाँ आ जाएगा 2, इधर खत्म 24 आया, यानी 1 बार में लग रहा है और शेषफल 24 बचा है। अब फिर अगला स्टेप में 124 यहाँ उतारेंगे बराबर यहाँ पर 24 आएगा, और अब यहाँ से इसको कर देते हैं, फिर यहाँ पर 124 आएगा, 24 बचे 20 से 120 होता है, घटाएंगे तो 4 आएगा, है ना, तो 24 बचे 20 से और शेष पर बचेगा 4। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। अब ये क्या करेंगे 24 यहाँ उतार देंगे बराबर ये 4 यहाँ गुने, और 4 छक 24 प्लस, इसको आगे भी कर सकते हैं लोग, जैसे 4 आया, अब ये 24 यहाँ उतर गया, 4 छक 24, शेषफल 0, हमारा शेषफल 0 आ गया, लेकिन ये हमारा सेफ पता चल गया। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक आपको इसी तरह से स्टेप और इसी तरह से भागा आपको देते रहना है, और ये इसको स्टेप को लिखना है। अब इसको लास्ट में लिखेंगे, इसलिए HCF बराबर 4 है, कहते हैं दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप में होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q + 1 के रूप में होता है, जहाँ Q कोई एक पूर्णांक है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दर्शाइए का मतलब प्रूफ करने बता रहा है, आपको कह रहा है कि प्रूफ करिए, हमें बताइए, है ना, कि जो सम पूर्णांक होगा, इवन जो इंटीजर होते हैं, है ना, सम पूर्णांक जो होते हैं वो 2Q के फॉर्म में होते हैं, और जो विषम होते हैं यानी ऑड नंबर जो होते हैं वो 2Q + 1 के फॉर्म में होते हैं। ऐसा आपको दर्शाना है, बताना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, है ना, माना माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, है ना, ये धनात्मक पूर्णांक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भाजक कितना दे रहा है, भाजक यानी बी, वो कितना बोल रहा है 2 के फॉर्मेट में होना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे इसको, अगर 2Q इस तरह से 2Q + 1 यानी क्या हो गया,
भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये क्या भाजक है हमारा, यानी बी है ऐसा। तो यहां से लिखेंगे संभावित शेषफल। संभावित शेषफल क्या क्या होंगे, हमने पहले ही बताया कि जो भाजक होगा उससे छोटा हमेशा शेषफल होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और हो नहीं सकता। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। अतः हम लोग इसका यूक्लिड को फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला में लिखेंगे तो 2q है ना, a बराबर 2q प्लस 0 है ना, और दूसरा लिखेंगे तो a बराबर 2q प्लस 1। शेषफल जोड़ रहे हैं है ना, दोनों में शेषफल यहाँ 0 जोड़ दिया, शेषफल यहाँ 1 जोड़ दिया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर 2q, और इसको तो ज्यों कहते हो ठीक है, ये a बराबर 2q प्लस 1। ये दिख रहा है कि हमें पूर्णांक जो है ये सम में है ना। सम का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ भी गुना करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या होगा, सम ही हो जाएगा। यानी अगर आप 5 से गुना करते हो, 5 को फिर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो दोनों गुना में है, तो 5 दूनी 10। हालांकि 5 क्या है, विषम संख्या है, और 3 क्या है, विषम संख्या, लेकिन 3 दूनी 6, 6 कैसा संख्या है, सम संख्या। यानी गुना करने के बाद कोई भी संख्या यहाँ पर सम बन रहा है, इसलिए हम लोग इसके यहाँ पर लिख सकते हैं कि a बराबर 2q एक सम पूर्णांक है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि a बराबर 2q एक सम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाजित है। एक तरीका ये भी होता है, जो 2 से भागा लग जाए वो भी सम संख्या ही कहलाता है। दूसरा ये है हमारा है ना, यहाँ पर कि a बराबर 2q प्लस 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये दोनों हमारे प्रूफ होते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है, दर्शाइए कि विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है ना, ये हमें बताना है। ठीक उसी तरह से हम लोग फिर मान लेंगे, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ से फिर वही भाजक यहाँ पर कितना दे रहा है, यानी b का मान कितना दे रहा है, 4 है ना, 4। तो संभावित शेषफल बताइए, संभावित शेषफल यानी r क्या क्या हो सकता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, है ना। क्योंकि हम बताएं कि भाजक से हमेशा छोटा शेषफल रहता है, तो 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा, a बराबर भाजक दिया 4 है ना, और q और प्लस क्या हो जाएगा 0। ये एक कंडीशन ये बनता है, a बराबर 4q प्लस 1। दूसरा कंडीशन बनता है a बराबर 4q प्लस 2, और तीसरा कंडीशन बनता है a बराबर 4q प्लस 3। हमारा क्वेश्चन में क्या है, गौर करिए, क्वेश्चन में है विषम, क्या बोला, विषम। तो इसको नहीं ले सकते और इसको नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें +2 है और यहाँ 0 है ना। इन दोनों को नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों सम संख्या हो जाएगा। विषम के बारे में पूछ रहा है हमसे, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि a बराबर 4q और a बराबर 4q प्लस 2 सम पूर्णांक है, अतः विषम पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस 1 है ना, और a बराबर 4q प्लस 3, ये दोनों विषम पूर्णांक है। हमारा सेट हो गया, सही है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।